हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम लोग वॉइस को सीखने वाले हैं। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वाच्य। दोस्तों, वॉइस एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप लोग छोटे क्लास में हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप ऊंचे क्लास में हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वॉइस अर्थात वाच्य का डेफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों, वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप होता है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का एक रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि या तो सब्जेक्ट ही कोई काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है। बस इसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं, वॉइस कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण से। जैसे पहला है मोहन इज बीटिंग। इसके कहने का मतलब है कि मोहन पीट रहा है अर्थात किसी को पीट रहा है। तो इसमें जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, वह एक्टिव है अर्थात सब्जेक्ट सक्रिय है। तो पहला इसमें का टर्म आ गया कि वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है। तो इसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है। उसके बाद है कि या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। तो उसके बाद वाला सेंटेंस है मोहन इज बीइंग बीटेन अर्थात मोहन खुद पीट रहा है। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि मोहन किसी को पीट रहा है अर्थात सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ? मोहन खुद पिटा रहा है अर्थात सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है। तो देखिए, इन दोनों सेंटेंसों से वॉइस का डेफिनेशन निकल गया कि नहीं। दोस्तों, इस तरह से वॉइस के दो प्रकार मिल गए हमें। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। दोस्तों, अब इसका डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं। वर्ब का ऐसा रूप जिससे पता चले कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है, और वर्ब का ऐसा रूप जिससे पता चले कि सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है तो वह वर्ब पैसिव वॉइस में माना जाता है। बात से समझ में आई आपको? वॉइस के डेफिनेशन में ही इसके दोनों प्रकार का डेफिनेशन छिपा है। जैसे कह रहा है ना कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है, तो अगर मतलब कि वर्ब का वह रूप जिससे यह पता चले कि सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाएगा, और यदि कर्ता पर ही कुछ घटित होता है वर्ब से ऐसा पता चले तो वह वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर बातें समझ में आ गई? यहाँ पे दोनों उदाहरण आपके सामने हैं कि एक वाक्य में मोहन किसी को पीट रहा है अर्थात सब्जेक्ट एक्टिव है तो इसे एक्टिव वॉइस में समझेंगे, और दूसरा वाक्य में खुद मोहन पिटा रहा है अर्थात खुद मोहन पर ही कुछ घटित हो रहा है तो इस वाक्य को हम लोग पैसिव में होना समझेंगे। तो पहला वाक्य हो गया एक्टिव वॉइस में और दूसरा वाक्य हो गया पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब दोस्तों चलिए सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम। दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। जनरली एक्टिव से पैसिव बनाने के 5 नियम आपके सामने हैं, इन्हें देखते हैं। इन्हें अगर आप लोग समझ जाते हैं तो समझिए एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा, आई ईट ए मैंगो। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, दूसरा है। और तीसरा है फिर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज अथवा वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, और लास्ट है ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इन रूल को फॉलो करते हुए एक सेंटेंस है, ये एक्टिव है अर्थात ये जो सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस में है। क्यों है? क्योंकि आई ईट ए मैंगो, आई इसमें सब्जेक्ट है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट आई है वह एक्टिव है, वह काम कर रहा है। अभी अभी परिभाषा आप लोग देखे हैं। तो आई ईट ए मैंगो एक एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। चलिए इसे पैसिव में करना सीखते हैं इस रूल के अनुसार। सबसे पहले कह रहा है, ये सभी पैसिव बनाने के लिए रूल हैं।
सब्जेक्ट को अर्थात जो एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जो आई है वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा तो इसका केस भी बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ये आप लोग समझते हैं। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो इसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मैंगो सब्जेक्ट के रूप में आ गया। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आई ईट ए मैंगो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पैसिव में बनाते समय वर्ब टू बी के रूप में हम लोग इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि मैंगो का जो नंबर है वो कैसा है, अर्थात किस नंबर में है। तो मैंगो सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा, तो ए मैंगो इज। उसके बाद कह रहा है वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए। इसमें वर्ब क्या है? ईट है, तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन, तो हम लोग लिखेंगे ईटेन। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो अभी तो ऑब्जेक्ट दिए नहीं है तो देते हैं बाई। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट के पहले अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो इसका केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। इस प्रकार हो गया कि आई ईट ए मैंगो को हम लोग लिख सकते हैं पैसिव में ए मैंगो इज ईटन बाई मी। दोस्तों आप लोग इसे समझ गए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नो इनिशियल रिजल्ट्स आर स्मॉल, जो प्रारंभिक परिणाम होते हैं वो छोटे होते हैं। सो दोस्तों छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग नई नई बातें सीखते रहेंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।